नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला है आपके लिए, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में ऐसा एक बालक आने वाला है जो आपका ज़िंदगी बदल कर रख देगा। इस समय आपका भाग्य का ऐसा परिवर्तन होगा जैसा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, समय बहुत मूल्यवान है। इस समय में आपका कुंडली में ऐसा योग बन रहा है जिसके कारण इस समय आपके जीवन में एक बालक आएगा और वह बालक को मामूली ना समझें। उन बालक का आप थोड़ा सम्मान करें, बालक का अपमान नहीं करना है और उनके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करना है। वह बालक आपके जीवन में इस समय सोने का महल बनाने आएगा और आपके जीवन में इतना तरक्की देकर जाएगा जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। वहाँ से आपको कभी भी पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा। हर क्षेत्र में इतना तरक्की करेंगे जितना आपने कभी सोचा नहीं होगा। मैं जानता हूँ अभी आपके जीवन काल में कई तरह की परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन सारा परेशानियाँ एक साथ में एक बार में ही खत्म हो जाएगा, जिसके कारण आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में ऐसा धनियों का निर्माण हो रहा है। कुंडली में पहला, दूसरा, पांचवां और नवां और 11वां भाव धन देने वाले होते हैं। अगर इनके स्वामियों में युति, दृष्टि या राशि परिवर्तन संबंध बनाता है तो इस स्थिति में ऐसी धनियों का निर्माण होता है। इस राजयोग से व्यक्ति का आर्थिक जीवन बहुत ही समृद्धशाली होता है और अचानक धन में ऐसा वृद्धि होता है, आकस्मिक धन लाभ का प्राप्ति होता है और कोई ना कोई इसके जीवन में ऐसा आता है जो भगवान बनकर जो इसका जिंदगी बदल देता है। खास करके लोगों का जीवन में एक बालक आता है तो यह बालक आपके भी जीवन में आने वाला है और आपका भाग्य अचानक से ही परिवर्तन कर देगा। जो लोग देखते ही रह जाएंगे, दुश्मन जलते ही रह जाएंगे और आपका भाग्य इतना प्रबल हो जाएगा कि हर क्षेत्र में काफ़ी आगे निकल जाएंगे। लोग आपको देखते रह जाएंगे और जो आपका शत्रु होगा वह भी आपको पीछे पीछे आएगा, कुछ वो भी आपसे राय मांगेगा कि हम क्या करें। तो दोस्तों, वीडियो को थोड़ा विस्तार से बात करेंगे ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार इस वीडियो को प्रेम से लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, आप लोग से एक और विनती है, आप लोग मेरा फेसबुक पेज में मैसेज करते हैं कि मेरा ये समस्या है, मैं सभी समस्याओं का समाधान करता हूँ, लेकिन थोड़ा देर हो जाता है, मैं थोड़ा व्यस्त चल रहा हूँ तो मैं सबका जवाब सही समय पर नहीं दे पाता हूँ। लेकिन दोस्तों, मुझे बुरा तब लगता है जब कुछ लोग हेलो गुरुजी नंबर दीजिए, बात करना है। मैं कई बार बता चुका हूँ कि मैं नंबर नहीं दे सकता, मैं बात नहीं करता हूँ। आपका जो समस्या होगा डायरेक्ट अपना समस्या लिखें, आपका समस्या का समाधान अवश्य मैं कर दूंगा। और दोस्तों, बता दूं, मेरा कोई भी फीस या चार्ज नहीं है। अपना आप लोग हाय हेलो गुरुजी ना करें, इससे तकलीफ होती है। इसके कारण बहुत अच्छे लोगों को भी रिप्लाई करने में दिक्कतें हो जाती है। तो आप लोग डायरेक्ट अपना समस्या लिखें, सिर्फ समस्या लिखें, अपना नाम लिखें, पूरा नाम और अपना जन्म स्थान और निवास स्थान और जन्म समय जो नाम है वह नाम, पूरा नाम लिखें, अपना गोत्र और कास्ट यानी कि जात सहित लिखें। उससे आपका समस्या का समाधान मैं आसानी से कर पाऊंगा और जो भी समस्या होगा उसका समाधान मैं जल्दी ही कर दूंगा और आपको प्रति उत्तर में अवश्य ही आपका समाधान मिल जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके जीवन काल में ऐसा कौन कौन से परिवर्तन आने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, इस तरह बता दूं, आपको अपने भाग्य का पूरा लाभ मिलेगा। आपका भाग्य आपको हर क्षेत्र में काफ़ी साथ देगा, लेकिन अपना भाग्य का पूरा लाभ लेने के लिए और यह बालक जो आपके जीवन में आने वाला, यह महत्वपूर्ण वाला, इसका लाभ लेने के लिए अपने जीवन में आपको एक दो गलतियां नहीं करनी होंगी। अगर आप एक दो गलतियां करेंगे तो भाग्य आपका कभी भी साथ नहीं देगा। और दोस्तों, आपका भाग्य कितना भी खराब क्यों ना हो, आज मैं आपका भाग्य को प्रबल करने का उपाय बता दूंगा। ऐसा एक सरल उपाय बताऊंगा, वह उपाय करने से आपका भाग्य फिर से चमकना शुरू हो जाएगा। और जो पुराने कुछ साल पहले आप अपने जीवन को देखेंगे तो आपका जीवन यापन अच्छे से हो रहा था, सब कुछ अपने अच्छे से कमाई कर रहा था, सब कुछ अच्छे से हो रहा था। लेकिन यही कुछ साल से आपके जीवन में इतना परेशानियाँ आ रही है। तो पहले जैसा जीवन चल रहा था उससे भी अच्छे जीवन चलेंगे आपके। मैं ऐसा कुछ उपाय बताऊंगा जिससे आपके जीवन में कोई भी समस्या नहीं आएगा और आपका भाग्य काफ़ी तेज हो जाएगा। आप किसी भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे उस क्षेत्र में आपका सफलता अवश्य मिलेगी। और दोस्तों, यह परेशानियां जो भी चली आ रही है, मैं जानता हूं अभी आपको धन की समस्या हो रही है, घर में क्लेश हो रही है, आपके रोजगार, व्यापार, कारोबार में काफ़ी अड़चने आ रही है। जितना आप मेहनत करते हैं उतना फल नहीं मिलता है, धन को संचय करने में काफ़ी कठिनाई हो रही है और थोड़ी बहुत धन कमा के रखते भी हैं तो वह पैसा किसी न किसी विघ्न बाधा में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जा रहा है। और दोस्तों, कोई भी कार्य करते हैं आप, वह कार्य आपका बनते बनते बिगड़ जाता है।
लेकिन कुछ का और इंसान का देखेंगे बिगड़ते बिगड़ते काम भी बन जाता है। तो आपका भी भाग्य इतना प्रबल होने का उपाय बताऊंगा कि आपका बिगड़ते बिगड़ते भी काम आपका बन जाएगा, और जो काम बनते बनते बिगड़ जाता है ऐसा कभी भी नहीं होगा। दोस्तों मैं जानता हूँ अभी आपके जीवन काल में काफ़ी परेशानियाँ आ रही है, और दोस्तों आपका कुछ अपने ही लोग इस समय आपको परेशान भी कर रहा है, आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचा रहा है। दोस्तों आप अक्सर ऐसे लोग आपको धोखा देता है जिसके लिए आपने सब कुछ किया रहेगा, आप हमेशा उसका भलाई करते हैं, लेकिन वही लोग आपको ठोकर देता है और वही लोग से आपको तकलीफ भी होती है। दोस्तों अभी आपका कुछ लोग है जिसका आपने हमेशा सम्मान किया, लेकिन वह आपका इस समय कदर नहीं कर रहा है, आपके घर में भी आपसे मतभेद चल रहा है। तो दोस्तों आपको ऐसे शत्रुओं से बचकर रहना होगा जो आपको सामने से आपका हितैषी बनकर दिखावा करता है और पीठ पीछे आपको छुरा घोंपने वाला काम करता है। दोस्तों बस आप धैर्य रखें, कुछ समय का इंतजार करें, जल्दी ही आपका सारा समस्या एक साथ खत्म होने वाला है और जो शत्रु है वह देखते ही रह जाएगा। और दोस्तों अभी आपके जीवन काल में जिसको आपने कर्ज दे रखा है वह आपको परेशान कर रखा है, कर्ज वापस जल्दी नहीं दे रहा है, और आपको जिसने कर्ज दिया है वह आपसे पैसा लेने के लिए आपको परेशान भी कर रहा है। और अगर आप कारोबार या व्यापार कर रहे हैं उसमें भी आपका कई जगहों पर धन अटक गया है, कई जगहों से आपका पैसा फंसा हुआ मैं जानता हूं। लेकिन दोस्तों निश्चिंत रहिए, समय परिवर्तन होते ही आपका जितना भी धन अटका हुआ है सारा एक साथ आने वाला है। और दोस्तों इस समय आपकी ज़िंदगी में जो भी कारोबार रोजगार या व्यापार कर रहे हैं उसमें दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की भी होने वाला है। और दोस्तों अगर आप कोई विदेशी कारोबार से जुड़े हैं तो इस समय आपको विदेशी मुद्रा का अधिक धन लाभ होने की संभावनाएं दिख रही है। और दोस्तों साथ ही साथ आपका इस समय विदेश यात्रा भी होने की संभावनाएं दिख रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको एक बातों का सावधानी बरतनी होगी। विदेशी जो यात्रा करेंगे, यात्रा तो आपका सुखदायक रहेगा, यात्रा आपका सुखमय बनेगा, लेकिन वहाँ पर भी आपका जिस कार्य के लिए आप जाएंगे वह कार्य भी आपका संपन्न अवश्य होगा। लेकिन वहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आपको थोड़ा नीचा दिखाने का प्रयत्न करेगा और आपको परेशान करने का कोशिश करेगा। हालांकि आप अपने बुद्धि और चालाकी से सारी समस्याओं का हल निकाल लेंगे, कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सचेत रहने की ज़रूरत है। और दोस्तों अगर आप अंतर्राज्यीय कारोबार से जुड़े हैं तब भी आपका लंबी यात्रा होने की संभावनाएं दिख रहा है, और आपके साथ भी ऐसा ही होगा। जिस कार्य के लिए यात्रा करेंगे वह कार्य तो संपन्न होगा, यात्रा भी सुखदायक रहेगा, लेकिन जहां पर जाएंगे वहां पर कोई इंसान ऐसा होगा जो आपको परेशान करने की कोशिश करेगा और आपको थोड़ा नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। हालांकि कोई दिक्कतें नहीं होगा, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप उस समस्याओं से निकल जाएंगे। दोस्तों आप बात करते हैं इस समय कुछ जातक को आकस्मिक धन लाभ होगा। इस समय आकस्मिक धन लाभ प्राप्त होने का संभावनाएं दिख रहा है जहां से आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो इस समय आप अगर वेतन आपका लंबे समय से अटका हुआ है तो इस समय वेतन सारा एक साथ जोड़ करके देगा। और इस समय आपका कोई पैतृक संपत्ति का क्रय विक्रय करने वाले थे, वहां पर आपका धन अटका हुआ था, वह भी कार्य में संपन्नता होगा। और दोस्तों अच्छे प्रॉफिट में आप उस कार्य को सफल भी कर पाएंगे, और जो भी क्रय विक्रय करना है उसको भी आप कर सकते हैं। और दोस्तों इस समय कुछ जातक को ससुराल पक्ष से भी कुछ धन लाभ होने की संभावनाएं दिख रहा है। और अगर आप लंबे समय से कोई घर, वाहन, गाड़ी या प्रॉपर्टी या कोई बड़ी वस्तुएं खरीदने का सोच रहे थे तो इस समय आपका सपना पूरा हो सकता है। अगर आप किराए के मकान में रह रहे थे तो इस समय आप खुद का मकान खरीद सकते हैं। दोस्तों इस समय जो बालक आपके जीवन में आने वाला है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको आते ही आपके जीवन में बहुत सारे क्षेत्रों से आकस्मिक धन लाभ होगा जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। और दोस्तों यह बालक आने के बाद बालक कौन होगा, कैसा होगा, उसके बारे में थोड़ा आगे बताएंगे। उसके पहले कुछ बातों को समझ लीजिए आप। दोस्तों इस समय अगर आप बहुत गरीब स्थिति में हैं, अगर आप परेशान हैं और आप कहीं अकेले जा रहे हैं तो आपको कहीं पर भी सोने का मूर्ति या सोने का शिवलिंग मिल सकता है जिसमें नाग लगा होगा। लेकिन ध्यान दें दोस्तों, यह शिवलिंग और नाग दोनों चिपटा हुआ होगा, शिवलिंग के ऊपर नाग लगा हुआ रहेगा। अगर यह मिलता है तो आपका भाग्य वहीं से ही बदलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके बारे में आपको किसी को बताना नहीं है। उन्हें घर ले आएं और साफ सुथरा कर उनका पूजा करें। प्रतिदिन सुबह नहा धो करके अगरबत्ती नहीं जलाना है, उसके सामने आपको धूप बत्ती का प्रयोग करना है। ऐसा करने से आपको जीवन का सारा समस्या एक साथ समाप्त हो जाएगा और भाग्य इतना प्रबल हो जाएगा जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। हर क्षेत्र में काफ़ी तरक्की होगा और हर चीज़ आपके जीवन में धन, दौलत, शोहरत सब कुछ होगा। आपका जीवन राजाओं की तरह हो जाएगा। लेकिन एक गलती नहीं करनी है, यह बात किसी को बतानी नहीं है। दोस्तों आपके घर में जो बालक आने वाला है जिसके बाद से आपका जीवन में इतना परिवर्तन आएगा जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपका जीवन एक राजाओं की तरह होगा और आपका हर लोग सम्मान करेगा, समाज में आपका मान सम्मान होगा और सब कोई आपका बात को मानेगा। आप एक आदेशानुसार व्यक्ति बनेंगे, आपका सभी आपका आदेश का पालन करेगा।
और जो लोग आपका कभी कद्र नहीं करता था वह इंसान भी आपके सामने नीचे बैठ करके आपका बातों को खुशी खुशी स्वीकार करेगा। लेकिन दोस्तों इस बातों को आपको बारीकी से समझना होगा। यह जो बालक आपके जीवन में आने वाला है, देवता बनकर आने वाला है, यह 2-3 तरह से आएगा आपके घर में। दोस्तों सबसे पहला, अगर आपके घर में कोई स्त्री गर्भधारण की हुई है तो वह स्त्री कोख से ऐसा बालक आएगा जो इस समय भगवान का स्वरूप होगा, और उसके आपके घर में आपके जमीन पर कदम रखते ही, जिस दिन से जमीन पर कदम रख देगा उसी दिन से आपका घर का भाग्य बदल जाएगा। आपका घर का भाग्य इतना प्रबल होगा कि आपके पास सब कुछ होगा, हर क्षेत्र में आप सुखी संपन्न रहेंगे। कोई कुछ आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, कितना भी कोई शत्रु क्यों ना हो, आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, और आपके पास धन दौलत शोहरत सब कुछ चलकर आने लगेगा। माँ लक्ष्मी का खुद ही आपके घर में वास होगा। दोस्तों अगर आपके घर में कोई स्त्री गर्भधारण की हुई है तो इसको इस समय कोई बालक ऐसा होगा जिसके कारण आपका भाग्य बदल जाएगा, और उस बालक का आप लोग सम्मान करें और बालक को कभी भी परेशान ना करें। कुछ लोग बालक को परेशान करता है, ऐसा नहीं करना है। और दोस्तों जिसके घर में कोई स्त्री गर्भधारण नहीं की हुई है उसके घर में बाहरी क्षेत्र से कोई बालक आएगा। आपके घर में एक कन्या और एक पुरुष छोटे बालक आपके घर में आ सकता है, बहुत ही गंदे और मैले और बिंधुले कपड़े में आ सकता है। अगर वह बालक आपके घर में आए तो उन्हें पागल समझकर भगाएं नहीं, और ना ही तो मारे पीटर नहीं उसके साथ कुछ गलत व्यवहार करें। उसको आप इज्जत पूर्वक भोजन कराएं। आपके पास अच्छे वस्त्र हो तो अच्छे वस्त्र उनको दान करें। वह भगवान का स्वरूप होगा, आपका परीक्षा लेने आ सकता है। आपका कुंडली में ऐसा योग बन रहा है, इस समय शंकर भगवान खुद आपका परीक्षा लेगा। और अगर आप लंबे समय से किसी बालक का या संतान का प्रयास कर रहे थे, संतान की राह देख रहे थे, आपको संतान नहीं हो रहा था, तो यह बालक आपके घर में आते ही आपको संतान अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन इस समय यह गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है कि वह बालक को आपको बिल्कुल भी अपमान नहीं करना है। उन्हें आपके घर में शुद्ध और अच्छे भोजन कराएं जो भी घर में हो। हालांकि जूठा भोजन भूल करके भी ना कराएं। आपके घर में अगर भोजन ना हो तो आप खुशी खुशी बातें करके पानी पिला करके भेज दें, लेकिन बिना घर में कुछ खिलाए पिलाए उन्हें बिल्कुल ना भेजें। आपके पास कुछ नहीं हो तो पानी अवश्य पिलाकर उन्हें भेजें। अगर आपके घर का कुछ खा या पी लेता है तो समझ जाइए आपका भाग्य बदल जाएगा। अगर ऐसे ही रूठ के चले जाता समझिए आपका जिंदगी अच्छे नहीं होने वाले हैं। लेकिन अगर आपके घर में कुछ खा या पी लेता है समझ जाइए आपका भाग्य बदलने वाला है, भगवान आपके ऊपर खुश होने वाला है। जितना ज़्यादा आपके घर में खा के जाएगा उतना ही ज़्यादा तरक्की आपके घर में होगा, उतना ज़्यादा धन दे करके जाएगा आपके घर में, और हर क्षेत्र में आपको तरक्की प्राप्त होगा, हर क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करेंगे। और दोस्तों कुछ जातक अगर आप कहीं बाहर हैं, कहीं मार्केट या बाजार में हैं, वहाँ पर कुछ खा रहे हैं और वहाँ पर कोई कन्या या पुरुष छोटे बालक आपके पास आ जाए तो उन्हें जो भी खा रहे हैं उन्हें अवश्य दे दें। या आप खड़े हैं, आपसे कुछ खाने के लिए मांग रहा हो तो अवश्य ही उन्हें खिलाएं। और दोस्तों आप लोग को एक बात और भी ध्यान देंगे, हर कोई भगवान का स्वरूप नहीं होता। कुछ ऐसे भी बालक आते हैं जो मांगने वाले होते हैं, और वह अगर आपसे पैसा की मांग करें तो पैसा बिल्कुल भी ना दें, ये गलत होता है। अगर आपके पास कुछ देने के लायक हो तो कुछ खाना खिला दें या कुछ खाने का वस्तु खरीद के उन्हें दे दें, पैसा बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। इस बातों को ध्यान दें। और अगर भगवान का स्वरूप आएगा तो वह कभी भी आपसे पैसे की मांग नहीं करेगा, आपसे हमेशा खाने के लिए ही बोलेगा, तो उन्हें अवश्य ही खिला दें। और दोस्तों अगर इस समय आपके घर में कोई साधु बाबा आता है तो साधु को भी घर में अवश्य बैठा के भोजन कराएं। उसको भी भोजन कराने से वह भी भगवान का स्वरूप होता है और आपको बहुत कुछ दे करके जाएगा। और जितना अधिक आपके घर में खाना और पानी पिएगा और खाना खाएगा उतना ही ज़्यादा धन दे करके जाएगा, उतना ही ज़्यादा तरक्की होगा। लेकिन भूल करके भी जूठा भोजन ना कराएं। और अगर आपके पास अच्छे वस्त्र हो तो अच्छे वस्त्र की दान करें। पहने हुए पुराने वस्त्र भूल करके भी दान ना करें, इससे दिक्कतें आ सकती है, आपके जीवन में और भी बाधा आएगी और परेशानी आएगी। तो यह गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। और दोस्तों अगला बात, अगर आपके घर में कोई पागल आ जाए वह खाने के लिए बोले तो उन्हें अवश्य कुछ खिला दें। पागल का रूप में ही ईश्वर इस समय आपके घर में आ सकता है। इस समय आपके घर के सबसे मुश्किल घड़ी है, सबसे बड़ा परीक्षा लेने वाला हो सकता है। इस समय आपको ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं करना है जिससे भगवान रुष्ट हो जाए, ईश्वर रुष्ट हो जाए और आपका किस्मत खराब हो जाए। दोस्तों कौन कौन से गलतियां करने से भी आपका किस्मत खराब होता है उसके बारे में भी बताऊंगा, और आपके जीवन को धन्य करने का उपाय भी मैं अवश्य ही बताऊंगा। दोस्तों और आपका जीवन में जितना परेशानियां आ रही है सारे परेशानियों को दूर करने का भी उपाय बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। दोस्तों सभी कष्टों और परेशानियों को खत्म करने के लिए आपको, यदि आपको सभी तरफ से केवल कष्ट ही कष्ट मिल रहा है तो इन कष्टों को खत्म करने के लिए हर सोमवार को
किसी शिव मंदिर में जाकर के कच्चे दूध से शिवलिंग पर अभिषेक करना चाहिए। दोस्तों दूध कच्चा होना चाहिए, ऐसा ध्यान दें, और दूध गाय का होना चाहिए। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे और जीवन के सभी परेशानियां समाप्त हो जाएगा। दोस्तों 21 सोमवार या 7 सोमवार भी करेंगे तो लाभ होगा। दोस्तों अगर आप बात करते हैं, अगर आपको धन की दिक्कतें हैं, जल्दी ही धनवान बनना है, तो उसका उपाय भी ध्यान से सुन लीजिए। दोस्तों यदि आप जल्द से जल्द धनवान बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 7 साबुत कोड़ियों को एक मुट्ठी हरे मूंग के साथ लेकर उसे हरे कपड़े में बांध लेना चाहिए। इसके बाद बुधवार के दिन बिना किसी को बताए चुपचाप इस पोटली को किसी मंदिर के सीढ़ियों पर रख देना चाहिए। यह उपाय कम समय में धनवान बनने का, सबसे आकस्मिक धन पाने की इच्छा रखने वाले को जरूर इच्छा पूर्ति होता है। लेकिन ध्यान दें, यह कार्य करते समय कोई आपको रोके टोके नहीं, और कोई ना भी देखे तो और भी बेहतर है। दोस्तों और यह बात किसी को बताए नहीं, रख करके और आपको पीछे मुड़कर चले आना है। वहाँ से आपको पीछे मुड़कर देखना नहीं है, सीधे अपने घर चले आना है। दोस्तों अब अगला चीज़, अगर आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा आ रही है, जिससे आपके जीवन में एक से बढ़कर एक परेशानियाँ आ रही है और किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है, तो नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने के लिए आपको रविवार को एक उपाय करना होगा। दोस्तों यदि कोई नकारात्मक ऊर्जा से परेशान है या आपको भय लगा रहता है, भय हो जाते हैं अक्सर जल्दी करके, तो रविवार की रात में 1 गिलास गाय का दूध अपने सिरहाने रख कर सोना चाहिए। इस दूध को सुबह उठ करके स्नान आदि करके बबूल के पेड़ के जड़ में डाल देना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगा और आपको डर और भय नहीं लगेगा, और आपका परेशानियों से भी जल्दी छुटकारा मिल जाएगा और आपको सभी कार्यों में भी सफलता मिलने लगेगी। दोस्तों अगर आपका आर्थिक स्थिति की दिक्कतें चल रही है, पैसे की दिक्कतें चल रही है, आर्थिक परेशानी को दूर करने के लिए यदि आप आर्थिक परेशानी में हैं, तो इसके लिए आपको सोमवार की रात में चंद्रोदय होने के बाद 4 चांदी के कील को अपने पलंग के चारों कोनों पर ठोंक देना चाहिए। ऐसा करने से आपका आर्थिक परेशानी दूर हो जाएगी और धन जो आपका बराबर खर्च हो जाता है, पैसे टिकते नहीं है, वह भी समस्या खत्म हो जाएगा और पैसे आपके पास टिकने लगेगा और धन आपके पास रहने लगेगा। और दोस्तों किसी को विवाह में दिक्कतें आ रही है, लंबे समय से विवाह के लिए इंतजार कर रहा है, शादी नहीं लग रहा है या विवाह तय नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए शीघ्र विवाह के लिए बृहस्पतिवार को हर पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष की परिक्रमा जरूर करें। कम से कम 108 बार परिक्रमा करना चाहिए। साथ ही वट वृक्ष, पीपल और केले के पेड़ में जल देना चाहिए। ऐसा करने से विवाह योग जल्दी बनता है और आपका शीघ्र ही जल्दी विवाह होने की संभावनाएं बन जाती है। और दोस्तों अगर आप शत्रु से परेशान हैं, शत्रु से आपका भय बना हुआ रहता है, आपके कार्यों में बाधा बनता है, अड़चन बनता है, तो शत्रु को नाश करने के लिए बहुत ही अचूक उपाय बता रहा हूँ। लेकिन सच में शत्रु आपको परेशान करे तभी इस उपाय का प्रयोग करें। दोस्तों 38 दाना काले उड़द की दाल का और 40 दाना चावल को मिलाकर किसी गड्ढे में रखें और उसके ऊपर नींबू निचोड़ दें। नींबू को निचोड़ते समय लगातार अपने शत्रु का नाम लेते रहें। ऐसा कम से कम 11 दिन करें। इस उपाय से आपका शत्रु नाश हो जाएगा और आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। दोस्तों इसको करने के लिए आपको एकांत जगह में करना चाहिए और सूर्यास्त के समय करना चाहिए। और ध्यान दें कोई रोके टोके नहीं, और यह कार्य करके पीछे मुड़कर नहीं देखे, वहां से आपको वापस चले आना है और गड्ढे को मिट्टी से ढक करके चले आना है। दोस्तों अगर आपका किस्मत खराब है, किस्मत आपको बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है, तो उसके लिए आपको किस्मत चमका देगा कुछ उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। रोज सुबह उठ करके अपने हथेलियों को देखें और दोनों हथेलियों को जोड़ करके देखें और इस हथेली को देखने के बाद आपको अपने चेहरे पर हाथ को फेरना है। ऐसा आप 3 बार कम से कम करें, इससे काफ़ी लाभ होगा। और घर का बना हुआ पहला रोटी गाय माता को खिलाएं। गाय माता के अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है, इससे आपका किस्मत जल्दी ही चमकने लगेगा। और दोस्तों अगर आपके घर में चींटियाँ आता है तो चींटियों को आटा अवश्य ही डालें। और दोस्तों देवताओं घर में अगर मूर्ति रखें, पूजा करते हैं, तो देवताओं को फूल से सजाएं, स्वच्छ साफ और ताज़ा फूल से सजाएं। इससे आपकी ज़िंदगी में भाग्य प्रबल होगा और किस्मत जल्दी ही चमकने लगेगा। और अगला उपाय दोस्तों, आपको सुबह जगने के बाद घर में झाड़ू पोंछा अवश्य करें और सूर्यास्त के बाद कभी भी झाड़ू पोंछा ना करें। और दोस्तों मछलियों को आटे की गोलियां अवश्य खिलाएं। अगर आपके घर के आसपास तालाब है या मछलियां हैं तो उनको आटे की गोलियां खिलाने से आपका बिगड़ा हुआ भाग्य भी सुधर जाता है और किस्मत चमकने लगता है। और दोस्तों किसी भी कार्य पर जाएंगे वह कार्य आपका बनते बनते बिगड़ जाता है, तो घर से निकलते समय माता पिता का आशीर्वाद अवश्य लें। पीपल का पेड़ में जल अर्पित अवश्य करें। और दोस्तों कुछ जातक ऐसे होता है जो अपने माता पिता से अच्छे व्यवहार से बात नहीं करता है और बाद में भगवान का पूजा पाठ भी करता है, तो ऐसे लोग को भगवान का पूजा पाठ करने का कोई मतलब नहीं है, उसको फल बिल्कुल भी नहीं मिलता है। अपने माता पिता से अच्छे व्यवहार करें, भगवान से भी पहले माता पिता का दर्जा प्राप्त है, इस बातों को ध्यान दें।
इसलिए माता पिता का सम्मान करें, उनके आशीर्वाद लें, इससे जीवन में काफी लाभ होगा और आपका कितना भी भाग्य खराब हो वह भाग्य आपका अवश्य चमक जाएगा। और दोस्तों इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारी समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहां पर भी आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों मिलता हूँ फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।